आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय देखिए सुखों को लेके है, और ये सुखों की स्थितियां स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के स्तर पर हम समझाने जा रहे हैं। क्योंकि आत्मा परमात्मा का तो देखिए एक सजातीय संबंध है, और आत्मा सदा ही परम सुख यानी कि परम सुख का ही दूसरा नाम आनंद है। आत्मा सदा ही आनंद ढूंढती है। देखिए साधारण परिस्थितियों में ये शब्द कभी कभी मनुष्य साधारण स्तर पर सुखों से ही जोड़ देता है, लेकिन इन सभी स्थितियों का जब तक आपको में यथार्थ पूर्वक अर्थ समझ नहीं आते, तो फिर परमात्मा से जुड़ने की मनुष्य की एक विशेष रुचि जिज्ञासा उत्पन्न हो नहीं पाती। क्योंकि मनुष्य जोनी तो देखिए कर्म जोनी है, साधना जोनी का एक विशेष अवसर है। अब कर्मों की स्थितियों का अभिप्राय तो देखिए ये भौतिक सुखों से है, जो कि आज हमने क्या लिखा है, स्थूल शरीर यानी कि तन के सुख। स्थूल शरीर या तन एक ही बात है। और ये जो हमने दूसरी पंक्ति में लिखा है सूक्ष्म शरीर यानी कि मन के सुख, ये सभी स्थितियां आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझनी चाहिए। हालांकि साधारण परिस्थितियों में तो देखिए हम तीन शरीरों की बार बार बात करते रहते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। और इन दो शरीरों के स्तर पर ही हम जो जो क्रियाएं करते हैं उसके फलस्वरूप ही आपका हमारा एक कारण शरीर अपनी एक स्थितियां बनाता है। तकरीबन 3-4 वर्ष पहले हमने एक वीडियो बनाई थी कि सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को शास्त्रों में कहीं कहीं देखिए इकट्ठा सूक्ष्म शरीर भी बोल दिया जाता है, और कहीं कहीं सूक्ष्म और कारण शरीर को कारण शरीर भी बोल दिया जाता है। लेकिन हमारी सभी चर्चाओं में परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से और आप भाई बहनों की रुचि सहयोग को देखते हुए आज तक हमने तकरीबन 2700 से आसपास वीडियो प्रसारित कर दी है। इन सभी प्रसारित हो चुकी वीडियो में हम प्रकृति के 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण की चर्चा करते हैं। और इन 3 गुणों से ही संबंध रखने वाले आपके बारे जो 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इनका अलग अलग हम बोध करवाते हैं। जबकि आत्मा और परमात्मा देखिए ये चेतन सत्ताएं हैं। आत्मा ज्ञान स्वरूप है और परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है। बस इन 3 तत्वों को आप और हम ज्ञान पूर्वक जितना अधिक गहरे तल पे समझ जाएंगे, क्योंकि ज्ञान की कड़ियां जब तक आपको में कर्मबद्ध तरीके से समझ नहीं आती, तब तक इस माया से, इस जगत से, यानी कि ये जो सुख 2 प्रकार के आज हमने लिखे हैं। और दूसरी विशेष बात, ये जो हमने देखी एक शब्द लिखा है स्थूल शरीर के साथ ही, यानी कि स्थूल शरीर के सुखों के साथ हमने एक शब्द सफेद रंग से लिखा है, क्षणिक। अब क्षणिक का मतलब जैसे कहते हैं ना सेकंड्स का, अब सेकंड्स को हो, मिनट को हो, घंटे को, इन सभी स्थितियों को सफेद दृष्टिकोण से समझना चाहिए। यूं तो आपका हमारा शरीर जो माता के गर्भ में 9 माह 9 दिन में तैयार होता है, इसकी औसतन आयु शास्त्रों में ही कलयुग में 100 वर्ष की बताई गई। कभी कभी ये जीवन बहुत बड़ा भी लगता है, और शास्त्रों में तो इसको क्षणभंगुर भी कहा गया। देखिए अलग अलग स्थितियों में कहाँ कहाँ किस शब्द को किस भाव से कहा जाता है, इसलिए तो हम बार बार कहते हैं शब्दों के अर्थ समझो, अर्थों के भावार्थ समझो। जब ये 3 स्थितियों को आप और हम ज्ञान पूर्वक समझते जाएंगे, तो फिर गुरु के प्रवचनों को सुनते समय बात पूरी समझ में आ जाती है। शास्त्रों का स्वाध्याय करते समय फिर बात गहरे तल पे समझ में आने लगती है। और जब गहरे तल पे बात समझ में आ जाती है, तो आपकी हमारी अज्ञानता समाप्त हो जाती है। देखिए यो तो तकनीकी रूप से, सैद्धांतिक रूप से आपकी आत्मा, मेरी आत्मा, चाहे चूहे बिल्ली की आत्मा हो, पेड़ पौधे की आत्मा हो, कीड़े मकोड़े की आत्मा हो, पक्षी पशु, सबकी ही आत्मा ज्ञान स्वरूप है, क्योंकि ये चेतन सत्ता है।
अक्सर हमारी चर्चाओं में एक शब्द पर हम बार बार थोड़ा जोर देके चर्चा करते हैं, वो शब्द है सच्चिदानंद। सत्य चित आनंद, यानी कि परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है। ये सच्चिदानंद शब्द परमात्मा के लिए कहा जाता है। आत्मा के लिए सत्य चित्त कहा जाता है, जबकि माया के लिए, माया के 3 गुणों के लिए, या आपके बड़े 3 शरीरों के लिए, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, क्योंकि ये भी तो तीनों शरीर माया के ही हैं। इन तीनों को ही नित्य कहा जाता है, जड़ भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें चेतन स्थिति है ही नहीं। देखिए, जब आत्मा किसी शरीर से, जैसे स्थूल शरीर की कहते हैं ना मृत्यु होगी, इसका अभिप्राय क्या होता है कि आत्मा उस स्थूल स्थिति को, स्थूल शरीर को हट गई, वहां से निकल गई। किन्हीं भी शब्दों से बात समझ सकते हो। जैसे माता के गर्भ में जब आत्मा का प्रवेश हो जाता है, देखिए अक्सर हम अपनी चर्चाओं में बार बार कहते रहते हैं ना, ये स्थूल शरीर 84 लाख प्रकार की योनियां हैं, यानी कि ये स्थूल शरीर बदलते रहते हैं। इस माया के अंतर्गत आपके मरे जैसा जैसा कारण शरीर की स्थितियां होती हैं, कर्माशय संस्कारों की स्थितियां होती हैं, उसके आधार पे ही 84 लाख प्रकार की योनियों में जाना पड़ता है। इन सभी स्थितियों को आपको हमें कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत समझना चाहिए। देखिए, मनुष्य योनि केवल इन सुखों को भोगने के लिए नहीं मिली। मनुष्य योनि का जो प्रयोजन है वो तो परमात्मा को पाने का है, क्योंकि केवल मनुष्य योनि को ही साधना योनि से जुड़ा गया है, मनुष्य योनि को ही कर्म योनि से जोड़ा गया है। देखिए, कर्म योनि तो एक कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत जैसी जैसी स्थितियां आप और हम बना लेते हैं, उस बनी हुई कर्माशय के आधार पर, यानी कि कर्मों के आधार पे, फिर स्थूल शरीर के मरते ही अगली योनि का निर्धारण होता है, और उस योनि विशेष में फिर सुख दुखों की स्थितियां बनती हैं। और ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की तामसी निंदनीय कष्टमय योनि है, वो तो देखिए जैसे जेल में किसी कैदी को डाल दिया जाता है, भले ही उसको वहां पे देखिए थोड़ी एक दाल रोटी तो मिलती है, काम भी लिया जाता है। देखिए, इनको एक विशेष स्थितियों में दुखों से जोड़ा जाता है, जबकि आज हम देखिए बात तो कर रहे हैं सुखों की, और सुखों की स्थितियां क्या है? तन के स्तर पर और मन के स्तर पर। अब क्योंकि मनुष्य पाप कर्म कब करता है? जब मनुष्यों की इन सुखों को भोगने की आसक्ति अमर्यादित हो जाती है। अब देखिए, साधारण स्तर पर यदि आपको में दाल रोटी चाहिए, तो अक्सर इन सभी स्थितियों के लिए आपको में कोई चोरी डकैती नहीं डालनी पड़ती। देखिए, ये बहुत ही एक साधारण सी स्थितियां हैं, और मेरा तो व्यक्तिगत ऐसा मानना भी है कि यदि किसी की एक दाल रोटी की आवश्यकता पूरी नहीं होती, केवल दाल रोटी, देखिए इसमें आपका हमारा शाही पनीर, मलाई कोफ्ता, यानी कि भोग इच्छाएं नहीं आती। देखिए, शब्दों द्वारा जब जब मैं कोई बीच में उदाहरण देता हूँ, तो उनके पीछे के अर्थ भावार्थ आप और हम जितने अर्थ पे समझ जाएंगे, तो फिर शास्त्रों की जो क्रमबद्ध ज्ञान की स्थिति है, उसका आपको में बोध होने लगेगा। ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये कैसे कैसे कार्य करते हैं। देखिए, 4 पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष जो समझाया गया, ये धर्म का अभिप्राय एक व्यवस्था से है, धर्म का अभिप्राय एक कर्तव्य पालन की स्थितियों से है, एक जिम्मेदारियों को निभाने की स्थितियों से है। क्योंकि सभी मनुष्य ही नहीं, सभी जीव ही सदा सुख पाने की तलाश करते हैं। तलाश का अभिप्राय उसी के लिए ही चेष्टा करते हैं, प्रयास करते हैं, कर्म करते हैं। और यहाँ तक भी देखिए, कोई भी मनुष्य पाप कर्म कब करता है, कानून का उल्लंघन कब करता है? जनी सुख पाने के उद्देश्य से ही वो पाप कर्म करता है। और ये जो 2 सुखों की स्थितियां आज हमने लिखी हैं, ठीक है, स्थूल शरीर तन के सुखों के साथ ही हमने क्षणिक शब्द लिखा है। क्षणिक का मतलब क्या है? देखिए, स्थूल शरीर के स्तर पर आपके बारे जो 5 भोग्य विषय हैं,
इन 5 भोग्य विषयों की स्थितियों को आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए। ये 5 भोग्य विषय क्या हैं? गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। शास्त्रों में तो इन 5 विषयों को ही सूक्ष्म भूत भी कहा गया, तन मात्रा भी कहा गया। देखिए, आपका हमारा जो शरीर है, ये तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है। ये 5 स्थूल भूत हैं, यानी कि भोग विषय या आपके सूक्ष्म भूत और स्थूल शरीर, ये दोनों स्थितियां तामसी हैं। यूं तो देखिए, शास्त्रों में पदार्थों की स्थितियों को तमोगुण से, उन पदार्थों से सुख लेने के लिए जो आप और हम क्रियाएं करते हैं उसको रजोगुण से, संसार को भी रजोगुण से जोड़ा जाता है। सभी प्रकार के कर्म, क्रियाएं, जितनी भी स्थितियां हैं उनको भी रजोगुण से जोड़ा जाता है। और शास्त्रों में तो स्त्री पुरुष का जो एक आपसी आकर्षण है उसको भी रजोगुण से जोड़ा जाता है, क्योंकि ये आकर्षण के फलस्वरूप ही ये जो विवाह की जो एक संस्कार की स्थितियां हैं, तो आपका हमारा जीवन देखिए संस्कारों के इर्द गिर्द ही एक मर्यादित रखने के लिए इन संस्कारों की विशेष स्थितियां शास्त्रों में समझाई गई हैं। लेकिन मनुष्य देखिए इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक जब तक समझता नहीं है, उसकी यदि आसक्ति, एक लोलुपता केवल विषय भोगों तक ही सीमित रहती है। और ये जो 5 विषय भोग हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, इन 5 भोग्य विषयों का सुख आपका हमारा स्थूल शरीर, देखिए नाक गंध का सुख भोगना चाहती है, जिह्वा रस का, आंख रूप का, त्वचा स्पर्श का और कान शब्द का। देखिए, ये 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ साथ ये जो 5 कर्मेंद्रियां हैं, हाथ पैर वाणी लिंग गुदा, ये इन ज्ञानेंद्रियों द्वारा सुख भोगने के लिए क्रियाएं करती हैं। और ये जो हम नए कर्म करते हैं, जिनको देखिए कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत आपका हमारा जो एक कर्माशय बनता है, ये सभी स्थितियां, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, भोग विषय, स्थूल शरीर के जो 5 तत्व हैं, इन सभी स्थितियों को ही भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियों से दर्शाया। क्योंकि ये भले ही आपका हमारा देखिए शरीर 24 तत्वों का है, अब इन 24 तत्वों का मतलब जैसे ब्रह्मांड 24 तत्वों का है, उसी तरह आपका हमारा जो 3 शरीरों की स्थितियां हैं वो भी 24 तत्वों का है। ब्रह्मांड का ही ये एक छोटा हिस्सा, एक पिंड जिसको कहा जाता है, इन 3 शरीरों को ही पिंड कहा जाता है। छोटे अर्थों में देखिए स्थूल शरीर को भी पिंड कह दिया जाता है। इन सभी स्थितियों में जो सूक्ष्म स्थितियां हैं, अंतःकरण की स्थितियां हैं, वो तो देखिए मन बुद्धि अहंकार से लिया जाता है। देखिए, मन बुद्धि सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है। जैसे स्थूल शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है, और आपका हमारा जो सूक्ष्म शरीर है ये 17 तत्वों का बना है। 5 ज्ञानेंद्रियों की सूक्ष्म शक्तियां, 5 कर्मेंद्रियों की सूक्ष्म शक्तियां, क्योंकि ये स्थूल शरीर के स्तर पर तो ये गोलक मानी जाती हैं, जबकि इनकी जो सूक्ष्म शक्तियां हैं वो मन बुद्धि के स्तर पर एक सूक्ष्म शरीर का हिस्सा होती है। देखिए, ये बहुत ही सूक्ष्म स्थितियां हैं। स्थूल शरीर के स्तर पर तो देखिए किसी की आंख ना भी हो, ना भी होने का मतलब उसमें दृष्टि ना हो, जबकि सूक्ष्म स्तर पर किसी भी प्रकार की देखिए कोई अपंगता नहीं होती। स्थूल शरीर क्योंकि कर्मों से संबंध रखता है, क्योंकि कर्म होते हैं स्थूल शरीर से। मन बुद्धि के स्तर पर कर्म नहीं होते, भले ही आप पर हम चिंतन करते हैं, उस चिंतन का संस्कार बनते हैं। देखिए, कर्माशय अलग स्थितियां हैं, संस्कार अलग स्थितियां हैं। स्थूल शरीर के स्तर पर जब आप लाल बत्ती पे नहीं रुकते तो चलान करता है। मन बुद्धि के स्तर पर आप जितने में लाल बत्ती पार कर जाओ, लेकिन स्थूल शरीर के स्तर पर यदि आप वहां रुके हुए तो आपका हमारा चलान नहीं करता। लेकिन मन बुद्धि के स्तर पर यदि भागने की फिराक आपकी बनी हुई है, चिंतन बना हुआ है, तो बुरे संस्कार तो आपके कारण शरीर में बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं। और ये बुरे संस्कार जब गहरे तल पे इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर उनसे तो फिर एक विभिन्न प्रकार की बुराइयां, वेग, जैसे तूफानी वेग की स्थितियां होती हैं।
अब क्रोध का भी वेग, ये सभी वेग की स्थितियां का अभिप्राय उनकी गति से है, उनकी एक विशेष स्थिति। आज हमारा देखिए विषय नहीं है, यानी कि आपका हमारा स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के स्तर पर ये जो आज हमने सुख लिखे हैं, इनको आपको भी ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए, क्योंकि जब तक मनुष्य इन सुखों से ऊपर नहीं उठता तब तक मनुष्य के देखिए राजसी और तामसी कर्म होते रहते हैं। राजसी कर्मों का अभिप्राय तो देखिए जो शास्त्र आपको हमें अनुमति देते हैं। देखिए जब हम अधिक धन कमाते हैं तो कभी कभी कानून का उल्लंघन भी कब कितना कर जाते हैं, मनुष्य को इसका बोध नहीं रहता। भले ही देखिए ये सूक्ष्म स्थितियां आरंभिक स्तर पर मनुष्य को समझ नहीं आती। अब राजसी मनुष्य तो अपने जीवन में ऐसे कितने ही पाप कर्म करता है जिनको वो पाप कर्म मरते दम तक समझता भी नहीं। देखिए कानून के स्तर पर कभी कभी स्थितियां आपको में कुछ एक दंडित नहीं भी करती। अब यहाँ देखिए आपको समझना होगा ना कि आप अंडा मांस खाते हो तो कानून आपको कोई बांधता नहीं है, पुलिस कोई पकड़ते नहीं है, न्यायालय में पेश नहीं किया जाता, आपको में जो जेल में सजा नहीं मिलती। लेकिन शास्त्रों में क्योंकि मना किया गया, ये एक दंडनीय अपराध है, आपका हमारा क्रमशः बिगड़ता है। तो शास्त्रों के अनुसार ही फिर आप देखिए अगली जोनी का निर्धारण तो शास्त्रों के अनुसार होता है। यहाँ के कानून व्यवस्था के अनुसार आपकी अगली जोनी का निर्धारण नहीं होता। आप भाई बहनों को हो सकता है ध्यान हो, हमने तकरीबन 4.5-5 वर्ष पहले एक वीडियो बनाई थी मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म, जिसमें हमने विस्तार से, क्योंकि वो वीडियो ही लगभग 2.25 घंटे की थी, उस पर हमने विस्तार से इन सभी स्थितियों पर प्रकाश डाला था। क्योंकि मनुष्य जब तक इन सुखों से ऊपर नहीं उठेगा उसकी फिर साधना तो आरंभ ही नहीं होती। देखिए अभी हमने कहा ना सूक्ष्म शरीर 17 तत्व का है, अब 5 भोग्य विषय आ जाते हैं जो कि स्थूल शरीर के एक सूक्ष्म भूत कहो, कारण की स्थितियां कहो, इन्हीं के कारण तो माता के गर्भ में आपका हमारा एक निर्माण गर्भाकाल की स्थितियां बनती हैं। यानी कि 5 भोग्य विषय, 5 कर्मेंद्रियों की स्थितियां, 5 ज्ञानेंद्रियों की स्थितियां, यानी कि सूक्ष्म शक्तियां, ये मिलके हो जाती हैं 15। 5 स्थूल शरीर के स्थूलभूत 15 और 5 20, और इन सभी स्थितियों का जो संचालक है जिसको महाइंद्रिय मन कहा जाता है, ये मिलके हो जाती हैं 21। यानी कि 21 तत्वों की ये स्थितियां हैं, 5-5 की 4 स्थितियां, और मन इन 5 तत्वों का संचालक है। बिना मन की स्वीकृति के ये 20 तत्व अपना कार्य संपन्न कर नहीं पाते। लेकिन मन के भी ऊपर उसका एक बॉस कौन है, वो है बुद्धि। देखिए भगवान श्री कृष्ण जी ने वो जो इंद्रियों की लगाम को मन से जोड़ा था और उस लगाम को अपने हाथों में रखा। यानी कि आपकी हमारी बुद्धि ये सात्विक भी हो सकती है, राजसी भी हो सकती है और तामसी भी हो सकती है। देखिए इन सभी स्थितियों को प्रकृति के 3 गुणों से इसलिए जोड़कर समझाना आवश्यक हो जाता है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने सात्विक बुद्धि के अंतर्गत ही एक विवेक शक्ति जागृत होने की बात समझाई है। और हम तो प्रतिदिन बार बार कहते हैं श्रद्धा पूर्वक सत्संग करो। यहाँ श्रद्धा पूर्वक सत्संग का मतलब क्या है? जब तक मन बुद्धि इन सभी 20 तत्वों के साथ नहीं जुड़ते तो फिर देखिए संसार में आज आप देखते हो कि राजसी ऋषियों का सत्संग होता हुआ दिखाई देता है। वो 20 तत्वों के स्तर तक ही कुछ दिखाई देता है। और मैं तो यहाँ तक व्यक्तिगत स्तर पर मानता हूँ कि ये जो आपका हमारा स्थूल शरीर का जो 5 तत्वों का ढांचा है, बस यही सत्संग करता हुआ दिखाई देता है। ये जो सूक्ष्म शरीर की स्थितियां हैं ये लगभग नहीं के बराबर ही जुड़ी होती, क्योंकि ये अगर जुड़ जाएं तो फिर मनुष्य के सूक्ष्म शरीर के स्तर पर एक विशेष सुधार होने की एक संभावना बनती है। तो देखिए ये बहुत ही आरंभिक स्थितियां होती हैं। श्रद्धा पूर्वक सत्संग होने पे भी
यदि फिर आप चिंतन मनन नहीं करते। देखिए जैसे आपके हमारे घरों में देखिए दूध आता है और भी देखिए सब्जियां हैं, लगभग सबकी ही स्थितियां कुछ ना कुछ एक समय विशेष के बाद कमजोर होने लगती, खराब होने लगती, फिर नष्ट हो जाती। ठीक इसी तरह आपका हमारा लिया हुआ ज्ञान भी यदि उस पर आप और हम चिंतन नहीं करते तो ये कमजोर हो जाता है। देखिए ये गुणों का प्रभाव ऐसा है, तमोगुण के बाद सतोगुण आता है, सतोगुण के बाद फिर रजोगुण आता है। ये रजोगुण संसारी आकर्षणों को लेकर आता है, सतोगुण ज्ञान का प्रतीक है और तमोगुण एक मौनात्मक स्थिति है। इसको नींद से भी जोड़ा जाता है, अचेत स्थिति से भी जोड़ा जाता है, कानून के उल्लंघन से भी जोड़ा जाता है, शास्त्र विरुद्ध जो आप और हम पाप कर्म करते हैं उनसे भी जोड़ा जाता है। इन सभी स्थितियों को आपको भी क्रमबद्ध तरीके से समझना चाहिए। ये जो स्थूल शरीर के स्तर पर हमने जो क्षणिक शब्द लिखा है, क्योंकि स्थूल शरीर के स्तर पर ये जो जितने भी भोग विषय हैं ये आपको हमें बहुत ही क्षणिक सुख देते हैं, चाहे वो स्पर्श का सुख हो, चाहे वो रसगुल्ले का सुख हो। देखिए इन सभी स्थितियों के सूक्ष्म अर्थ आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझने चाहिए। और ये जो हमने देखिए नीचे लिखा है ना, राजसी सुख, ये राजसी सुख यानी कि सूक्ष्म शरीर के सुख, मन के सुख, ये अल्पकालिक होते हैं। अल्पकालिक का मतलब क्या है? देखिए अक्सर हम ये 5 सुखों को सुख, सुविधा, स्वाद, सम्मान, सत्ता से भी जोड़ देती है, क्योंकि धन से तो देखिए सुख, सुविधा, स्वाद यानी कि ये इन सभी स्थूल शरीर के सुखों को ही आप और हम खरीद सकते हैं। हालांकि स्थूल शरीर के स्तर पर इन खरीदे गए सुखों को भोगने के लिए यदि आपका हमारा तन स्वस्थ नहीं है, स्वस्थ का अभिप्राय इंद्रियां तंदुरुस्त नहीं है, तो फिर मनुष्य इन विषय भोगों को भोग नहीं सकता। अब देखिए ना, वृद्धावस्था के बाद कुछ ऐसी स्थितियां आ जाती हैं कि जब आपका हमारा स्थूल शरीर लगभग निष्क्रिय हो जाता है, चलना फिरना भी थोड़ा कमजोर हो जाता है, तो फिर ऐसी स्थितियों में वो जो कमाए गए रखे गए जितने भी पदार्थ हैं वो सब बेकार समझे जाते हैं। अक्सर अस्पतालों में कुछ ऐसी ही स्थितियां आप देखते ही हो। देखिए इसीलिए बार बार कहा जाता है कि धन से अधिक महत्व धर्म को दो। धन का अभिप्राय अर्थ से है और काम का अभिप्राय आपके हमारी भोग इच्छाओं से है। कभी कभी मनुष्य देखिए मान प्रतिष्ठा के लिए भी बहुत अधिक मेहनत करता है, समाज में मेरा मान सम्मान बढ़े। देखिए सुख, सुविधा, स्वाद, सम्मान, सत्ता, और कभी कभी मनुष्य सत्ता के लिए भी देखिए कितना समय अपने जीवन का यूं ही बर्बाद कर देता है। अब सत्ता की स्थितियां ही देखिए, आप देश में जो सरकारें चलती हैं ये सत्ता की स्थितियों का अभिप्राय राजनीतिक दलों की स्थितियों से भी है। और आजकल तो देखिए 2 देशों के बीच में जो पिछले 2.5-3 वर्षों से युद्ध चल रहा है उससे भी आप जोड़ सकते हो। यानी कि ये जो 2 प्रकार के सुख हैं, देखिए एक तन के स्तर पर ये क्षणिक माने जाते हैं और एक मन के स्तर पर, मन के स्तर पर कहो, सूक्ष्म शरीर के स्तर पर कहो, ये भी कोई विशेष सुख माने नहीं जाते, ये भी अल्पकालिक होते हैं। यहाँ अल्पकालिक का अभिप्राय आपके हमारे जीवन में देखिए कोई आईएएस अधिकारी हो, प्रधानमंत्री हो या ऊंचे से ऊंचे पद पर भी पहुंच चुका हो, तो ये सभी के सभी जो उसको मान प्रतिष्ठा की स्थितियां हैं यानी कि मानसिक सुख, ये भी अल्पकालिक इसलिए माने जाते हैं क्योंकि आपका हमारा जीवन भी देखिए कोई बहुत अधिक आयु लेके नहीं आया। देखिए ये लगभग 80-100 वर्ष की स्थिति है। अभी कुछ दिन पहले ही देखिए भारत जैसे देश में एक प्रतिष्ठित उद्योगपति श्री रतन टाटा जी की मृत्यु हुई है। अब उन स्थितियों से भी देखिए आप आज की वीडियो विशेष से जोड़ सकते हो। देखिए जब मनुष्य अपने जीवन में अर्थ यानी कि धन के साथ साथ यदि धर्म भी अर्जित करता है या धर्म के अंतर्गत ही धन को कमाने का एक लक्ष्य बनाते हैं, समाज की मर्यादाओं में भी
विशेष अपना एक ध्यान बनाए रखते हैं, तो ये सभी स्थितियां आपका हमारा एक अच्छा कर्माशय बनाती है, अच्छे संस्कार बनाती है। और अच्छे संस्कार बनने से ही देखिए आरंभिक स्तर पर मनुष्य जब विषय भोगों की आसक्ति से ऊपर उठने लगता है तो वो परोपकार के कार्यों में उसकी अधिक रुचि बढ़ने लगती है। भले ही आरंभिक स्तर पर परोपकार के कार्य देखिए सकाम भाव से फल पाने की इच्छा से होते हैं, लेकिन जैसे जैसे परमात्मा का ज्ञान विज्ञान आपको हमें समझ में आने लगता है, ये ज्ञान विज्ञान समझ में आने का अर्थ देखिए, ये जो स्थूल शरीर के स्तर पर यानी कि तन के जो क्षणिक सुखों से जब मनुष्य का मोह भंग हो जाता है, ये सूक्ष्म शरीर मन के सुखों का भी यानी कि जिस संसारी मान प्रतिष्ठा के स्थितियों से भी जब मनुष्य ऊपर उठने लगता है, परमात्मा का ज्ञान विज्ञान टिकते हुए उसको परमात्मा को पाने की एक इच्छा जागृत होती है, तो फिर ऐसी स्थितियों में वो जो परोपकार के कार्य पहले जो सकाम भाव से हो रहे थे, देखिए सकाम भाव से जब जब स्थितियां होती हैं वो अहंकार युक्त होती हैं, इसीलिए तो कारण शरीर को देखिए अहंकार तत्व से जोड़ा जाता है, जबकि सूक्ष्म शरीर में ये मन बुद्धि की स्थितियां होती हैं। अहंकार युक्त का मतलब ये होता है कि कर्ता भाव से जो आप फल पाने की इच्छा से जितने भी परोपकार के कार्य करते हो उनका भी देखिए जो एक फल है वो भी संसारी सुखों के रूप में ही आता है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को इस स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के सुखों से ऊपर उठते हुए परमात्मा को पाने का लक्ष्य बनाना चाहिए। उस परम सुख की प्राप्ति के लिए यानी कि आनंद प्राप्ति के लिए आपको मैं अपने जीवन में सर्वप्रथम इन परोपकार के कार्यों को निष्काम भाव से करना चाहिए। निष्काम भाव से किए गए कर्मों के कारण ही आपका हमारा शुभ संस्कार बनने लगते हैं। ये शुभ संस्कार फिर आपके हमारे जीवन में कर्म योग की स्थिति उत्पन्न कर देते हैं। कर्म योग का मतलब क्या है कि आप कर्म तो कर रहे हो लेकिन फल पाने के लिए यानी कि संसारी स्थूल शरीर के स्तर पर ये जो हमने क्षणिक सुख लिखे हैं या सूक्ष्म शरीर के स्तर पर जो अल्पकालिक स्थितियां सुखों की लिखी हैं, इन दोनों से ऊपर उठते हुए जब आप हम कर्म योग में स्थित हो जाते हैं, ये योग की स्थितियां ही एक आनंद की स्थितियां होती हैं। देखिए परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है, आत्मा ज्ञान स्वरूप सत्ता है। जब आत्मा परमात्मा के सुमुख होने लगती है और सुमुखता का जो आधार है वो योग की स्थिति है, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थिति है। और ये योग की स्थितियां ही मनुष्य को ये जो स्थूल शरीर के स्तर के जो क्षणिक सुख हैं और सूक्ष्म शरीर के स्तर पर भी जो एक मन के सुख हैं यानी कि अल्पकालिक और क्षणिक स्थितियों से जब मनुष्य ऊपर उठता हुआ परमात्मा को पाने का ही लक्ष्य बना लेता है, ये आपके हमारे जीवन की शुद्ध कमाई होती है। इस दिशा की ओर आप और हम जितना अधिक चल लेते हैं यानी कि कारण शरीर जितने जितने अंश में शुभ संस्कार बना लेता है, वो बने हुए शुभ संस्कार ही वो पहले के बुरे संस्कारों को जो राजसी और तामसी, क्योंकि देखिए तन के स्तर पर जितने भी सुख हैं वो तो तामसी माने जाते हैं और मन के स्तर पर सूक्ष्म शरीर के स्तर पर ये इन सभी सुखों की स्थितियां भी राशि मानी जाती हैं, जबकि ये सभी स्थितियां आपके हमारे ज्ञान को कमजोर करती हैं, क्योंकि माया अपने आप में ही देखिए जड़ है, जड़ का प्रभाव कोई अच्छा नहीं माना जाता है। देखिए इन सभी स्थितियों के सूक्ष्म अर्थ भाव आपको हमें समझने चाहिए ताकि मनुष्य जोनि पाकर हम अपने जीवन में साधना आरंभ करें। साधना आरंभ करने का अभिप्राय कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों से ही लिया जाता है और इस दिशा की ओर मनुष्य जितना अधिक चलने लगता है वही उसके जीवन की शुद्ध कमाई है, क्योंकि भौतिक कमाई मनुष्य अपने जीवन में जितनी भी कर लेता है उस कमाई गई दौलत का कहो, सुख सुविधा के साधनों का कहो, जब मान प्रतिष्ठा की स्थितियों को कहो,
कि सभी के सभी देखिए सुख क्षणिक माने जाते हैं, अल्पकालिक माने जाते हैं, और इनका संबंध आपके हमारी स्थूल शरीर के स्तर पर एक जीवित अवस्था तक ही लिया जाता है। और जीवित अवस्था भी देखिए लगभग वृद्धावस्था आरंभ होने तक की स्थितियों तक ही है। अब देखिए ना, जब मनुष्य चलने फिरने में भी लाचार हो जाता है। अब देखिए, कोई मनुष्य भले ही किसी अस्पताल का मालिक भी हो, लेकिन स्थूल शरीर के स्तर पर जब इंद्रियां जवाब दे देती है, चलने फिरने की शक्ति बचती नहीं है, पदार्थों को पचाने की शक्ति बचती नहीं है, इन सभी स्थितियों को आप और हम ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। देखिए, अस्पतालों में ऐसे कितने ही मनुष्य आप और हम देख सकते हैं, जिनको देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर एक तरल पदार्थ के रूप में नली द्वारा पदार्थ पहुंचाए जाते हैं। और इसी तरह मल मूत्र त्यागने की भी कुछ स्थितियां बिगड़ जाती हैं, तो मल मूत्र की निकासी भी उन कृत्रिम नलियों द्वारा होती है। इन सभी स्थितियों पर देखिए, मैं क्रमबद्ध तरीके से इसलिए कुछ चर्चा रख रहा हूं, ताकि आपका हमारा मन बुद्धि के स्तर पर, यानी कि स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर के स्तर से ऊंचे उठते हुए आपको हमें परमात्मा की साधना आरंभ करनी चाहिए। क्योंकि भौतिक उन्नति तो देखिए मरने के साथ ही समाप्त समझी जाती है। और कभी कभी इन दिए गए उदाहरणों में स्थूल शरीर के रहते रहते भी इन सभी सुखों को, साधनों को आप पर हम भोग नहीं पाते। इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझते हुए हम सभी भाई बहनों को स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर से ऊपर उठते हुए अपने कारण शरीर में शुद्ध कमाई करते हुए शुभ संस्कार बनाने चाहिए, ताकि कारण शरीर में जितनी जितनी शुद्ध स्थितियां बनती जाती हैं, फिर उतना उतना जो आत्मा का ज्ञान ढक चुका था, इन स्थूल शरीर के स्तर के तन के सुखों को भोगने की इच्छा से कहो, सूक्ष्म शरीर मन के सुखों की एक भावना को लेते हुए कहो, इच्छा को लेते हुए कहो, ये सभी स्थितियां आपके हमारे ज्ञान को कमजोर करती हैं, आवृत करती हैं, परमात्मा से विमुख करती हैं। परमात्मा के विमुख होने का मतलब क्या है? कि संसार के सम्मुख तो मनुष्य बना रहता है। तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में मनुष्य की साधना आरंभ नहीं होती, जबकि मनुष्य जो नहीं, आपको हमें साधना करने का एक अवसर मिला है। इस अवसर का आपको हमें लाभ उठाने में ही एक समझदारी है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से हाथ जोड़ के विनती है, इन सभी स्थितियों पर, यानी कि स्थूल शरीर में तन के सुखों जो कि क्षणिक हमने समझाए हैं, और मन के सुखों को, सूक्ष्म शरीर की स्थितियों को अल्पकालिक स्थितियों से समझाते हुए आपको मैं इन सभी स्थितियों से ऊपर उठते हुए अपने जीवन का सदुपयोग करते हुए साधना आरंभ करनी चाहिए, ताकि मरने के बाद पुनः आपको हमें मनुष्य जोनि मिले। और यदि मिले हुए जीवन में ही हम मायातीत की स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं, तब तो ठीक है। अन्यथा इस दिशा की ओर आप और हम जितना अधिक चल लेते हैं, वो आपके हमारे जीवन की शुद्ध कमाई है। मनुष्य अधोगति से भी बच जाता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में तभी उठना आरंभ होती हैं, जब आप और हम तन के क्षणिक सुखों से और मन के अल्पकालिक सुखों से ऊपर उठने की एक निर्णय ले लेते हैं, परमात्मा को पाने का एक लक्ष्य बना लेते हैं, यानी कि आपके हमारे जीवन में मोक्ष प्राप्ति का एक लक्ष्य बढ़ जाता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी आज की वीडियो संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, कही गई बातें आपको तर्क संगत सही नहीं लगी हो, या कही गई बातों पर आपकी किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है।
इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।